पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज फाइनली हम लोग वेपन सीरीज का जो पार्ट 2 है, जो कि आईएसपीआर की तरफ से 7 मई 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें जो सारे वेपन शोकेस किए गए थे उनका जो पार्ट 2 है उसको आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम पहले 5 जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 2 में जो सबसे पहला वेपन सिस्टम है वो हमारा एक एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल रोबोट है, जिसको हमारा जो एक स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सेंटर उसने डेवलप किया है। और ये जो रोबोट है प्राइमरीली बॉम्ब डिस्पोजल के काम आता है, यानी कि किसी भी सोल्जर की लाइफ को खतरे में डाले बगैर आप इस रोबोट का यूज करते हुए कहीं पर एक जो अननोन एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसको डिसआर्म कर सकते हैं या फिर हार्ड मेथड के थ्रू उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जिसमें आपका जो लॉस होगा सिर्फ रोबोट का होगा, बाकी जो ह्यूमन लाइफ है वो बचाई जा सकेंगी। ईओडी रोबोट है, जिस तरह से इस वीडियो के अंदर ये जो ईओडी रोबोट है हार्ड किल मेथड के थ्रू जो एक्सप्लोजिव है उसको ट्रिगर कर रहा है। सेकेंड इक्विपमेंट जो है वो आपके मोस्ट फेमस रोबोट डॉग्स हैं, जो कि चाइनीज मिलिट्री काफी ज्यादा फेमस है इन रोबोट डॉग्स को यूटिलाइज करने के लिए, जहां पर इन रोबोट डॉग्स को डिफरेंट रोल्स के अंदर यूज किया जाता है। असॉल्ट में भी यूज किया जाता है, यानी कि इनके ऊपर एक असॉल्ट राइफल माउंटेड होती है, या फिर इन्हें कैरी पैक के तौर पर भी यूज किया जाता है, जहां पर बैटलफील्ड में ये सोल्जर्स के साथ जो एडिशनल इक्विपमेंट है उसको कैरी करते हैं। बाकी सर्वेलेंस का, रिकॉनेसेंस का काम भी इनसे लिया जा सकता है। तो ये ओवरऑल मॉडर्न बैटलफील्ड के लिहाज से एक काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, और ऐसा देख के लग रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर इन रोबो डॉग्स को फाइनली अडॉप्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट आ जाता है, जो कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। मई के कॉन्फ्लिक्ट में याद हो तो जब इंडिया की तरफ से बल्क में पाकिस्तान की एयर स्पेस में ड्रोन्स को भेजा जा रहा था, लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भेजा जा रहा था, तो उनके अगेंस्ट में जो एक सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्टिव था वो हमारा स्काई गार्ड एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके साथ कंबाइंड तौर पर जो ऑर्लिकन गन सिस्टम है उसने इन ड्रोन्स के अगेंस्ट में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया, और जो इंटरसेप्शन रेट इन गन सिस्टम्स ने अचीव किया वो क्लोज टू 90% था। तो यहीं से पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो लेसन ले रही है, और जो हमारी पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जिसमें चाइनीज टाइप 63 एंटी एयरक्राफ्ट गन, उसके बाद टाइप 56 जो कि 4 बैरल की एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उसके बाद टाइप 58, ये सारी जो पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं जो कि मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ आती थी, कोई मॉडर्न सिस्टम इनके साथ अवेलेबल नहीं था, इनको अब इस टाइम के ऊपर अपग्रेड किया जा रहा है, और इनके साथ जो मॉडर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं जो कि लॉक और ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं उनको इनके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और इनसे एसेंशियली जो पुरानी हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं जिनको मैनुअली हैंडल करना पड़ता था वो ऑटोमेटिकली अब टारगेट ट्रैकिंग कर पाएंगी, और जो लॉइटिंग म्यूनिशन है, इनकमिंग ड्रोन्स हैं, उनको इफेक्टिवली इंगेज कर पाएंगी। और सबसे पॉजिटिव बात यहाँ पर क्या है कि ये जो सारा अपग्रेड है इसको इंडिजिनसली परफॉर्म किया गया है, यानी कि लोकल जो पाकिस्तान की कंपनीज हैं उन्होंने इसको अंडरगो किया है। उसके बाद यहाँ पर एनआरटीसी की तरफ से ही एक और अनमैन्ड सिस्टम है जिसका नाम अनमैन्ड ऑटोमेटेड माइन क्लियरेंस व्हीकल है, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में UAMCV भी कहा जाता है। ये अगेन एक अनमैन्ड सिस्टम है, रिमोट सिस्टम है, जिसके थ्रू बैटलफील्ड के ऊपर जो माइन क्लियरेंस का काम है वो किया जा सकता है। यूक्रेन रशिया वॉर में इस टाइम के ऊपर क्या हो रहा है कि एंटी टैंक मिसाइल्स और ड्रोन्स के बाद टैंक्स के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो लैंड बेस्ड माइंस है, और ये चीप इक्विपमेंट है, इसको मास डिप्लॉय किया जा सकता है। यूक्रेन में बात करें तो इस टाइम के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा जो लैंड माइंस हैं इस टाइम के ऊपर डिप्लॉय की जा चुकी हैं, जो कि टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज करती हैं। तो ऐसे में ये जो अनमैन्ड ऑटोमेटेड माइन क्लियरेंस व्हीकल्स हैं ये दौरान जंग सिपा के लिए रास्ता बनाने में काफी ज्यादा क्रूशल हेल्प करती हैं, और ये एक काफी इनोवेटिव सोल्यूशन है एनआरटीसी की तरफ से, जहां पर एक एक्सप्लोजिव नेट बिछाया जाता है, उसमें छोटे छोटे एक्सप्लोजिव्स होते हैं जो कि माइन के साथ कांटेक्ट में फट जाते हैं, और आप आगे चल के यहाँ पर देखेंगे कि वो जो अनमैन्ड माइन क्लियरेंस व्हीकल है उसने पूरे एक रास्ते में जो है अपना नेट बिछाया, और उसके बाद उसको जब ट्रिगर किया तो रास्ते में जो सारी माइंस हैं वो खुद ब खुद फट के क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट वेपन सिस्टम या इक्विपमेंट की तरफ आ जाए तो वो अगेन एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट है। ये इक्विपमेंट जो है वो हमारा इंटीग्रेटेड आर्टिलरी फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो कि एक मुहाफिज आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली हमारी जो आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं जिसमें SH-15 और बाकी जो टोड हॉविट्जर हैं वो भी शामिल हैं, उनके लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करता है, और साथ ही साथ जो एक टारगेट स्पॉटर आप इसको कह सकते हैं, टारगेट ढूंढना भी इस व्हीकल का काम है, बिकॉज यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है जो कि डायरेक्टली फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर जाकर बैटलफील्ड में आगे जाकर जो डेटा है सारा एनिमी टारगेट्स के बारे में उनको प्रोसेस करके जो आपकी आर्टिलरी रेजिमेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड करता है। इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर एक विजुअली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर दिया गया है, उसके बाद कम्युनिकेशंस एंड कोऑर्डिनेशन एंटेना है, और इसके बाद सबसे आगे एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार है जिसका यूज करते हुए जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो एनिमी के जो टारगेट्स हैं उनको लोकेट करता है। इन सारे ही सिस्टम्स को एक एलिवेटेड पोजीशन के ऊपर रखा गया है, यानी कि जब चाहे ये व्हीकल इन सिस्टम्स को रिट्रैक्ट कर सकती है, जब चाहे इनको रेस्ट कर
सकती है और अपने आप को किसी भी रिज के पीछे रखकर, हिल के पीछे रखकर आसानी से यहाँ पर बैटलफील्ड के ऊपर जो डेटा है उसको कलेक्ट करके फॉरवर्ड किया जा सकता है। याद रहे, एक्यूरेट डेटा फॉरवर्ड करेंगे तो आपकी जो आर्टिलरी स्ट्राइक्स हैं वो एक्यूरेट होंगी। अगेन ये भी यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव वेपन सिस्टम है और शोकेस करता है कि पाकिस्तान मिलिट्री किस तरह से अपने आप को मॉडर्न बैटलफील्ड के हिसाब से एडजस्ट कर रही है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज जो है वो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उनकी यहाँ पर शोकेस की गई है, जिसमें बहुत सारे जो इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज ऐसा करने के बाद वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन जस्ट नो दिस कि ये एक केयरफुली क्राफ्टेड लेयर्ड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जिसको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो एस्टैब्लिश कर चुकी है और ये सिस्टम जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट सिटी सेंटर्स और हमारी जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास टेदर ड्रोन्स हैं जो कि हमारे जो टैंक्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट किए जा रहे हैं विया फाइबर ऑप्टिक केबल। ये जो है वो कनेक्टेड होंगे हमारे टैंक्स के साथ और बेसिकली टैंक में बैठा जो एक टैंक कमांडर है उसको बैटलफील्ड का पूरा व्यू प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो के अंदर हैदर टैंक के साथ आप इनकी जो टेस्टिंग है उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंटरसेप्टर ड्रोन्स आते हैं जो कि हाई स्पीड हार्ड किल मेथड होता है कामिकाजी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने का। सबसे पहले जो है वो आपके सॉफ्ट किल यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स आते हैं। उसके बाद भी कोई थ्रेट उनको इवेड कर जाता है तो उनके लिए ये हार्ड किल सिस्टम्स होते हैं। ये ड्रोन्स काफी एक यूनिक शेप के होते हैं और इस शेप का मकसद इनको हाई स्पीड अचीव करवाना होता है और इनके अंदर बेसिकली प्रिसाइज सेंसर्स होते हैं जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इनकमिंग कामिकाजी ड्रोन को स्ट्राइक करते हैं और इसकी भी जो टेस्टिंग है वो पाकिस्तान मिलिट्री ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर ली है और अब ये सिस्टम जो है वो हमारी मिलिट्री में इंडक्ट हो रहे हैं। अगेन ये सारे ही आपके इंडिजिनस सॉल्यूशंस हैं। इंडिजिनसली आपकी जो लोकल कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिश करके ये जो ड्रोन्स हैं और बाकी सारा इक्विपमेंट है पाकिस्तान मिलिट्री को सप्लाई कर रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इस वीडियो का एक सेंटर पॉइंट भी आप इसे कह सकते हैं वो है हमारी ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन फोर्स, जिससे रिलेटेड ISPR ने जो क्लिप्स मेंशन किए उनमें शॉर्ट टू एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज के जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है उनके कुछ विजुअल्स को दिखाया गया और एक फैक्ट्री को दिखाया गया जहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो ड्रोन्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और ये जो ड्रोन्स हैं देखने में ईरान के जो शाहिद 136 जैसे कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनकी तरह लग रहे हैं, यानी कि पिस्टन इंजन ड्रिवन है और लॉन्ग रेंजेस के ऊपर अपने जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकते हैं। अगेन जो ISPR की तरफ से डिस्क्रिप्शन लिखा गया है वो शॉर्ट टू एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज के लॉइटरिंग म्यूनिशंस का लिखा गया है, यानी कि इन सीरीज में कोई एक ड्रोन नहीं है बल्कि ड्रोन्स का पूरा लाइनअप है जिसमें शॉर्ट रेंज के भी ड्रोन्स हैं और एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज के भी ड्रोन्स मौजूद हैं। जो इंडिकेशन यहाँ पर आ रही हैं जो हमारी ड्रोन फोर्स है उसमें 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के जो ड्रोन्स हैं कामिकाजी ड्रोन्स हैं उनको इस टाइम के ऊपर शामिल किया जा रहा है ताकि किसी भी एडवर्सरी को उसके टेरिटरी के काफी ज्यादा डीप जाकर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी जो है वो ऑप्शंस में हो। कभी कभार जब भी हम यहाँ पर रॉकेट फोर्स की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि रॉकेट फोर्स के अलावा हमें ड्रोन फोर्स के ऊपर भी काम करना चाहिए, तो उन सब के लिए यहाँ पर यही बात है कि सब चीजों के ऊपर पैरेलल में काम चल रहा है। मिलिट्री जो है वो इस तरह से काम नहीं करती कि अगर वो रॉकेट फोर्स के टेस्ट कर रहे हैं तो उनका ध्यान जो है वो सिर्फ रॉकेट फोर्स के ऊपर है। मिलिट्री में साइड्स होती हैं जहां पर एक साइड जो है वो रॉकेट फोर्स के ऊपर काम कर रही है और दूसरी साइड जो है वो ड्रोन्स के ऊपर काम कर रही है और तीसरी साइड जो है वो आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर काम कर रही है। इसी वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक नॉर्मल मिलिट्री नहीं है बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स है, मल्टी डायमेंशनल मिलिट्री है जो कि वॉरफेयर के मल्टी डोमेन्स में इस टाइम के ऊपर फोकस कर रही है। और ये जो प्रोग्रेस पाकिस्तान की मिलिट्री कर रही है इससे पहले इसका जो स्केल है वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया गया। एट द सेम टाइम आप लॉन्ग रेंज की रॉकेट फोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी प्रेफर कर रहे हैं और साथ ही साथ जो ड्रोन्स और लाइटिंग म्यूनिशंस हैं उनमें भी आप एक्सेल कर रहे हैं। आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो इस टाइम के ऊपर रिकॉर्ड नंबर में ऐसे जो अनमेंड सिस्टम्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रही है, आपकी सर्विस में शामिल कर रही है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं करना बल्कि उसको सस्टेन करने के लिए भी प्रिपेयर करना है और उस सस्टेनमेंट के लिए ये जो ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस हैं इस तरह के ड्रोन्स, लाइटिंग म्यूनिशंस, एंटी ड्रोन सिस्टम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा जो इक्विपमेंट इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री जिसके ऊपर काम कर रही है ये शोकेस करता है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जस्ट हमें अब क्या करना है कि वेट करना है कब एनिमी जो है नेक्स्ट मिस्टेक करता है और कब जो है नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।